जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ आज आपको देखो कर्मों के बारे में होती है। एक बार एक लड़का होता है जो मामू पीर की सेवा करता है। मामू पीर की सेवा करता है, गुरु उसने बनाए रखा होता है। मामू पीर की सेवा करता है, जो भी वो मामू पीर से मांगता है उसे वो सब मिल जाता है। तो वो मामू पीर से बहुत खुश होता है कि पीर बादशाह से जो जो मांगा वो मुझे मिल गया। तो सामने पड़ोस में एक औरत होती है जिसका पति बहुत शराबी होता है और उसकी शराब छुड़वाने के लिए, बुरे ऐब छुड़वाने के लिए वो तांत्रिकों के पास जाती है। तो जो लड़का मामू पीर को मानता है उसको देखती है और उसको मन ही मन में वो प्रेम करती है। तो एक दिन उस लड़के की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर आती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो जब उसको पता चलता है कि इसकी शादी हो गई है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो वो क्या करती है, तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक को कहती है कि मुझे जिन चाहिए। वो एक लड्डू में जिन को पड़वा के ले आती है। इतना धीरे धीरे उसकी शादी को 9-10 महीने हो जाते हैं। उसके पास एक बेटा भी हो जाता है। तो वो बहुत खुश होता है कि पीर, जो मामू पीर था, जो उससे मांगता था उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था। और वो एक बैंक में जॉब भी करता होता है। जब वो जॉब करता है तो वो अपनी जॉब पे जाता है। पीछे से क्या करती है, वो औरत लड्डू लेके उसके घर आ जाती है। उसको वो अपनी पत्नी को समझाना भूल जाता है कि किसी से कुछ लेके नहीं खाना, यहाँ पे ना किसी का कुछ लेके खाना है। वो भूल जाता है उसको कहना। तो वो एक लड्डू खा लेती है। उस लड्डू में उसने जिन बैठाया होता है। जैसे ही लड्डू खाती है तो जिन उसके अंदर बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो धीरे धीरे उस औरत की हरकतें बदलती चली जाती है। वो लड़का परेशान हो जाता है कि ये ऐसी नहीं थी भी, अब ये ना तो मुझे हाथ लगाने देती है और मेरे से लड़ाई झगड़ा करती है और मेरी माँ को भी बहुत तंग करने लग गई। इसको क्या हो गया, वो समझ नहीं पाता। वो घर में धीरे धीरे क्या करता है, जिन उसके हाथ पैर मोड़ने शुरू कर देता है। दीवारों में वो सर मारने लग जाती है, बेहोश उसको करने लग जाता है। वो इससे बहुत परेशान हो जाता है। उसका अपने जॉब पे जाना धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि वो कभी इधर जा तो कभी ना। फिर वो क्या करता है, अपने गुरु के पास इसको लेके जाता है, क्योंकि वो जॉब उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है। घर में उसकी पत्नी तब बीमार रहने लग जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं जॉब पे लगातार जाऊंगा तो पीछे से कहीं अपने आप को कुछ कर ना ले, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। तो उसको ये डर लगा रहता है, क्योंकि वो जब भी जिनकी पावर बढ़ती है तो वो अपना सिर अपनी दीवारों में जोर जोर की वो मारना शुरू कर देती है। कभी अपना गला घोटना शुरू कर देती है, कभी वो उसके हाथ पैर मोड़ देता है। फिर वो परेशान होकर अपने गुरु के पास जाता है। तो अपने गुरु से पूछता है कि मेरी पत्नी को देखो, ये ऐसी नहीं थी, ये कुछ टाइम से देखो इसको क्या हो गया, ये घर में बहुत तंग करने लगी है, ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी है। तो जब उसका गुरु देखता है तो कहता है इसको तो लड्डू में जिन खिला दिया गया है, अब इसके ऊपर वो जिन हैवी है भी, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। ये जिन बहुत पावरफुल है, ये मेरे से नहीं होगा, इसका कहीं और जाके इलाज करा। वो कई भक्तों के पास जाता है तो उसका काम नहीं बनता। एक दिन वो अपने जॉब पे जाता है और अपने मालिक से बात करता है कि मुझे जॉब, मेरे घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, मैं ये जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। जब मेरे घर की परेशानी ठीक हो जाएगी मैं दोबारा इसी जॉब पे आना चाहूंगा। तो उसकी बात ये उसका दोस्त सुन रहा होता है। वो कहता है क्या बात, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है। तो वो कहता है कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी बीमार है, किसी ने मेरी पत्नी के ऊपर लड्डू में जिन खिला दिया, अब वो हरकतें बहुत करने लगी है, जिन उसके ऊपर हैवी हो गया, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको मार भी सकता है। मैं बहुत तंग आ गया, क्योंकि तब जब वो जिनको पता था कि ये मेरी सच्चाई जान चुके हैं, कि उसके गुरु ने बता दिया कि इसके ऊपर जिन है और कुछ नहीं है,
तो वो जिन और तंग करने लग जाता है, उस लड़के को बहुत परेशान करने लग जाता है, वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाता है। तो उसका दोस्त कहता है चल तुझे मैं लेके चलता हूं, वहां जाके दिखा के आते हैं। तो जब वो उसकी पत्नी को लेके उसका दोस्त जाता है, तो वो काली माता का भक्त होता है, उसके पास लेके जाते हैं। जो लड़की होती है वो भी काली माता को मानती है। तो उसके सामने वो जान के ड्रामा करने लग जाती है कि मैं तो काली माता हूं, मैं तो ये हूं। तो उसको पता होता है कि काली माता तो है नहीं, क्योंकि देखो भूत प्रेत जिसकी हम पाठ पूजा सेवा करेंगे तो वो उसी का रूप धारण करके हमारे सामने आ जाते हैं कि मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। तो वो कहता है कि मुझे पता है ये जिन है, जिन बहुत पावरफुल हो चुका था। तो उसने कहा कि मेरी कुटिया में तुम लोगों को 3-4 दिन रहना पड़ेगा, मैं यहाँ पे चंडी पाठ करूंगा, तभी इस जिन का अंत होगा। तो वो दोनों मियाँ बीबी वहीं पे रहने लग जाते हैं, 3 दिन वहीं रहते हैं। 3 दिन चंडी पाठ चलता है लगातार, तब जाके वो जिन उसके अंदर से निकल के जाता है, तब जाके उस जिन का खात्मा होता है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, दूसरों की जिंदगियां अपने शौक से बर्बाद ना करो। जो लोग लड्डू में, खीर में, मिठाइयों में, सब्जियों में जो भी दे रहा है ना, वो बहुत गलत कर रहा है। देखो उसका तो बुरा हाल होता ही है। देखो एक लड्डू में उसने जिन बेच के पूरे घर को हिला दिया। अच्छे खासे घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे हरकतें मत करो आप लोग, दूसरों की जिंदगी मत खराब करो। कुछ नहीं रखा इन चीजों में। अगर देखो उसके अंदर अगर प्रेम ही होता तो क्या वो उसके पास जाता? ना तो देखो वो उसको कभी देखता था, ना उसको उससे प्रेम था। और वो अगर वशीकरण भी कर देती तो ना चाह के भी वो उसके पास नहीं जा चाहता था, क्योंकि वो अपने भक्ति मार्ग था, अपने परमात्मा को मानता था, और उसकी पत्नी उसके लिए सब कुछ थी। ये तंत्र मंत्र छोड़ दो, तंत्रों में कुछ नहीं रखा। देखो थोड़ी देर की ये खुशी है, थोड़ी देर हम खुशी मना लेंगे कि उसके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपको ये नहीं पता कि बाद में उससे ज्यादा तो आपके साथ होगा। वो तो फिर कहीं ना कहीं से ठीक हो जाएगा, फिर आपका क्या हाशर होगा फिर आपको नहीं पता ना कि आपका क्या होगा। ये बुरे कर्म ना करो, अपने परमात्मा को मानो, निरंतर अपने परमात्मा का जाप करो, अपना गुरु बना के जाप करो। बिना गुरु को देखो गति नहीं है। और अच्छे कर्म करो। ये कलयुग है, ये कर्मों का युग है। हमें कलयुग एकमात्र हमें कलयुग दिया भोलेनाथ ने। अपने अगले पिछले कर्मों का निपटारा कर लो आप लोग। दोबारा पता नहीं आप लोगों को जन्म मिले ना मिले, क्योंकि अगर हम इसी जन्म में कर्म नहीं करेंगे, पता नहीं कौन से पिछले बुरे कर्मों का हमें लेखा जोखा निपटाने के लिए परमात्मा कलयुग में हमें भेजा है। निपटारा कर लो, अपने जीवन को सुधार लो। मरने के बाद बहुत दुख है, जीते जी तो देखो जो भोगना पड़ता है भोगना पड़ता है। मरने के बाद आपकी आत्मा को बहुत कष्ट मिलता है, वो कष्ट ज्यादा दुखदाई होता है शरीर से। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। जो हमारे खून में रम जाती है, जो हमारी बॉडी में रम जाती है, जिसको कोई निकाल नहीं सकता। देखो मैं यही कहती हूँ, सिर्फ यही पे काम हो सकता है आप लोगों का। नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करना, क्योंकि चलता फिरता बीमारियों का घर बना देती है सूक्ष्म चीजें, स्थूल चीजें। देखो कईयों को तो पता चलता है कि हमारे शरीर में सूक्ष्म चीजें हैं, और कईयों को तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। धीरे धीरे जब वो खोखला हो जाते हैं अंदर से, तब जाके उन्हें समझ आती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।